अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई की कॉल के साथ हूँ, आपके साथ हूँ मैं 100 इंडेक्स के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अच्छा जनाब, सब में पहले तो हम आज की मैसेज पे बात करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आपको इस मार्केट के रिस्क का भरपूर अंदाज़ा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये भी समझना चाहिए कि बग़ैर रिस्क लिए प्रॉफिट नहीं किया जाता, कोई सा भी कारोबार हो। लेवल ऑफ रिस्क अलग अलग होते हैं, मगर रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो रिस्क के बग़ैर कारोबार नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करें? हमको रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क फैक्टर को कम करें, अपनी सिलेक्शन को बेहतर करें, और हम देखें कौन सी ट्रेड ऐसी है जो मिनिमम रिस्क के साथ हमें अच्छे रिटर्न ऑफ़र कर रही है, तो हम उसमें जाते हैं। दैट्स हाउ वी डू द रिस्क मैनेजमेंट। तो यही बात मैंने यहाँ बताने की कोशिश की। और मैंने एक और बात कही है आखिर में, कि ये कहना बिल्कुल बेकार है कि मैं टोटल रिस्क फ्री काम करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे मिले। स्टॉक एक्सचेंज की बदनसीबी है कि इसके अंदर आपको काम करने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो ख़याल साराइयों पर काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे होते हैं कि जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कुछ लोग इतनी बड़ी सक्सेस की बातें कर रहे होते हैं कि वो हमेशा बड़ी तबाही किस्म की ट्रेडें करते हैं। कुछ लोग इतना डिप्रेस गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि बस ये मार्केट तो बिल्कुल बर्बाद है। ये दोनों तरीक़े, दोनों बातें शिद्दत पसंदी पर पॉइंट करती हैं और बेसिकली एक नए ट्रेडर को क्या कहना चाहिए, परेशान करती हैं। तो मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ इतना है कि अपने तजुर्बात और अपने तजुर्बात के जो निचोड़ होते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे रोड शोज़ के हवाले से आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये रोड शोज़ हम बहुत जल्द आपके शहरों में करने वाले हैं। इब्तिदा हमारी लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर से होगी, और उसके बाद फिर हम लाहौर जाएंगे एंड सो ऑन, फिर हम साउथ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, अब देख लेते हैं थोड़ा आज के सेशन को। ये चार्ट आपके सामने होगा, आज का जो सेशन गुजरा है। अब आज के सेशन में क्या हुआ और हमने आपको आज के लिए कहा क्या था, ये इसको रैप अप करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों करते हैं? ताकि आप सेंटिमेंटल एनालिसिस को अच्छी तरह समझ सकें। इसीलिए इस चार्ट पे जो मैं टाइम लगाता हूँ, आपको रोज़ाना दिखाता हूँ, उसकी वजह सिर्फ आपकी सेंटिमेंटल एनालिसिस को बेहतर करना है। अच्छा जनाब, अगर मैं देखूं तो आज दोबारा बुल्स जो है नाकाम रहे हैं। 48,000 वो जो 66 का लेवल था या 58 जो भी वो एरिया है उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। और मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दी थी कि 48,000 के ऊपर पूरा एरिया है 48,170 तक, जिसमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। बहुत कोशिश की बुल्स ने, मगर सिर्फ 47,930 तक वो जा सके, और फिर 47,930 पे जाने के बाद हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 12 बजे तक बुल्स की एफर्ट देखी। उसके बाद फिर इंडेक्स नीचे आना शुरू हो गया। और यही वजह थी कि मैंने आपको मिड डे कॉल में सिर्फ यही अलर्ट दिया कि कोई तब्दीली नहीं है मेरे मौक़िफ़ में, एहतियात कीजिए। मार्केट में कोई अभी अच्छी बात नज़र नहीं आई है, ट्रिगर पे बहुत तवज्जो दें, मार्केट किसी भी टाइम नीचे आ सकती है। उसके बाद मिड डे कॉल के बाद फिर दोबारा मैंने आपको प्रॉफिट टेकिंग का एक अलर्ट दिया कि प्रॉफिट टेकिंग करो। और अगर आपने ऐसा किया है तो यकीनन कुछ आइटम ऐसे होंगे जिसमें आप बायबैक करने की पोजीशन में भी होंगे। मगर बहरहाल मैं आज के सेशन को बहुत अच्छा सेशन कहूँगा, क्योंकि डिप्रेसिव सेशन में अगर कुछ स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे टारगेट्स को अचीव करवा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने रिटर्न से मकसद है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है कि मार्केट 60,000 पे पहुँच जाए या मार्केट 20,000 पे पहुँच जाए। मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं है एज अ इन्वेस्टर। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मार्केट का इंडेक्स कहीं भी रहे, मुझे फ़ायदा उस वक्त है कि मेरी होल्डिंग पे मेरा रिटर्न क्या है।
तो आज की मार्केट उस नुक्ते नज़र से, और आज की क्या, ईद के पहले से जो लिमिटेड रेंज में मार्केट चल रही है, मैं रोज़ाना ये बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि बड़ी प्यारी मार्केट चल रही है कि बेशक डिप्रेस है जैसी भी है, हमें हमारी ट्रेड मुकम्मल करा देती है। जो आपको स्क्रिप्ट कॉल दी जाती है उसके टारगेट भी अचीव होते हैं, एंट्री का मौका भी मिलता है, एग्जिट भी होती है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट होती है, एक्यूमुलेशन बायबैक होती है, और क्या चाहिए हमें, दैट्स ऑल इट इज। ठीक है ना। अच्छा, लेवल्स अपडेट हो गए हैं, अब हम आगे चलते हैं अपने पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट के अब आने वाले सेशन में हम क्या देखते हैं। तो जनाब, मेरा ओवरऑल जो मौक़िफ़ है मार्केट के बारे में कोई तब्दील नहीं हुआ। मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मार्केट कोई डायरेक्शन बनाने जा रही है, डायरेक्शन स्टिल नॉट डिसाइडेड। बेशक आज मार्केट 120-22 पॉइंट नीचे बंद हुई है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने मंदी की डायरेक्शन ले ली है। नहीं, जो वॉल्यूम्स हैं वो प्रॉपर सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट अभी नहीं कर रहे, क्योंकि हेजिटेंट वॉल्यूम्स हैं। ठीक है जी। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन मार्केट की हो गई। हाँ, मेरा मौक़िफ़ यही है कि विद इन द रेंज मार्केट डिप्रेस है, और जब इन ट्रिगर्स के ऊपर जाएगी, जो 48,066 वाली हमने बात की, और उसके ऊपर मार्केट जाएगी तो मार्केट अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर नीचे की बात करें तो 47,000, वैसे तो मार्केट अगर नेगेटिव ट्रेड करती है तो आपको लॉन्ग जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर 47,584 वाले लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करती है, क्योंकि मार्केट के शुरू के 3 सपोर्ट बड़े करीब भी हैं और बड़े अहम भी हैं। ये पूरा एरिया सपोर्टिंग रेंज है, और ये एरिया का टूटना एक परेशान कुन सूरत हाल भी है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि 47,490 के नीचे प्रेशर बनना शुरू होता है, और 47,490 का जिक्र हमारे पिछले 2 हफ्तों में भी होता रहा है। अगर आपको याद हो, 47,490, उसके बाद 47,033। अगर आपको याद हो L8 1, L8 2, L8 3, तो मेरे ख्याल में आपको ये तमाम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, दोबारा देख सकते हैं आप। एनीवेज, 47,584, 566 के नीचे हम मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देखते हैं, और जैसे जैसे इन सपोर्टों को ये तोड़ती जाएगी मार्केट, तो मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है, और जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वहां ये एक पॉजिटिव बात भी है और इसमें एक नेगेटिव बात भी है। नेगेटिव बात ये है कि पॉइंट ज़्यादा गिरेंगे, नेगेटिव बात ये है, और पॉजिटिव बात ये है कि अगर वॉल्यूम बनेंगे तो इंडेक्स एग्जॉस्ट होगा। ठीक है ना। चाहे वो बियर्स की शक्ल में एग्जॉस्शन आए या बुल्स की शक्ल में एग्जॉस्शन आए, एग्जॉस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर अपना हिस्सा डालें, वॉल्यूम्स इतना हो कि हमें महसूस हो कि तमाम स्टेक होल्डर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और जब वो अपना हिस्सा डलता है तो उसके बाद वो एग्जॉस्शन होती है, फिर एक जो नॉर्मल अमल होता है मार्केट का डायरेक्शन का, उस हवाले से मार्केट फिर डायरेक्शन लेती है। अभी मार्केट विद इन द रेंज है। मार्केट में बियर्स को इस्टेब्लिश होता हुआ मैं 47,033 के नीचे देख रहा हूँ, ये मैं पहले से कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको लॉन्ग के लिए तो नेगेटिव जाने पे मना कर रहा हूँ, टारगेटेड लॉन्ग होंगे, वो स्क्रिप्ट कॉल में पता लगेगा आपको कौन से स्टॉक में लॉन्ग हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, वो स्क्रिप्ट कॉल में पता लगेगा। मगर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में लॉन्ग करेंगे, मार्केट जो है 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जा रही है, हम लॉन्ग करके बैठ जाएं, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने 47,930 का आज का हाई भी है, और आपके सामने 120 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग भी है। यही वजह है कि मिड डे कॉल में प्रॉफिट टेकिंग की बात की गई। तो इन चीज़ों को समझिएगा, लॉस, फालतू के लॉस मत कीजिए। जो एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक हैं, जो मैं बार बार आपको पिछले दिनों भी कहता रहा हूँ और अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग पिक आपने देखा होगा, जो मंडे की कॉल गई है इसमें सब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक्स दिए हैं आपको। क्यों दिए हैं? मार्केट का जो इस वक्त तरीक़ेकार है चलने का, इसमें आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग पिक्स जो हैं उसमें एक्यूमुलेशन पर तवज्जो देनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। मार्केट में जो इंट्राडे के लिए मूव बनेगी ना, वो वाले स्टॉक होंगे जिनको मैं कह सकते हैं, समझ लीजिए आप कौन से स्टॉक होते हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वही स्टॉक होंगे जिसको चलाना होता है या चलने होते हैं, तो वो स्टॉक चलेंगे तो ठीक है, हम भी उसमें राइड ले लेंगे अगर बुल्स का मोमेंटम होगा। अल्लाह का शुक्र है आज WTL में हमें राइड मिली है, ठीक है ना, और भी आपको पता है कौन कौन से स्टॉक में राइड मिली है, तो हम उसको तो चेस कर लेंगे। मगर जो हमारा पोर्टफोलियो है जिसमें हमें कुछ अगर होल्ड करना है तो ये शुड बी वेरी टारगेटेड, सिलेक्टिव, ठीक है ना। हर स्टॉक में नहीं घुसेंगे, एक्यूमुलेशन जारी रखेंगे।
अच्छा, मैं मार्केट में 47,925 890 से पहले बेहतरी नहीं देख रहा। मतलब ये कि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, मैं बुल्स के एफर्ट को बिलीव नहीं करूँगा। ठीक है जी। तो अगर बुल्स के एफर्ट को बिलीव करना है तो इसके ऊपर करें, और मार्केट नेगेटिव ट्रेड करे तो आप समझें कि मार्केट अच्छी नहीं है, और हर टूटते हुए सपोर्ट के साथ वॉल्यूम बढ़ सकता है, तो इसको भी नज़र में रखिए। और मेरे ख्याल में इनफ है आपको समझाने के लिए। कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली तो मैंने मार्केट में नहीं देखी। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, और एक बार गुजारिश करूँगा कि मौजूदा कोविड सूरत हाल में अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। कराची के हालात देख देख के मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, और अल्लाह ताला बाकी शहरों को भी सेफ़ रखे। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।